और आइए अब आगे बढ़ जाते हैं अपने शो की तरफ। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राजस्थान में 25 नवंबर को आप जानते हैं वोटिंग हो गई है और अब वहां की जनता 3 दिसंबर का इंतजार करेगी। 3 दिसंबर इसलिए क्योंकि यही नतीजों का दिन है। तो कौन जीतेगा, किसके सिर ताज होगा, ये वो सवाल है जिसके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब के लिए तो आपको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। इस बीच राजस्थान में इस बार जो वोटिंग हुई है वो 74.62% इस बार राजस्थान में वोटिंग हुई है और 2018 की तुलना में ये बताया जा रहा है कि 0.9% मतदान जो है वो ज्यादा इस बार देखने के लिए मिला है। तो इस वोटिंग से सत्ता बदलेगी या जो रिवाज है वो एक तरीके से कायम रहेगा, सत्ता बदल जाएगी या फिर सत्ता में वापसी गहलोत ही कर लेंगे, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। हालांकि राजनीतिक दल अपनी ढफली पर अपना अपना राग जरूर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। हम जब लोग कहते हैं कि इस बार सरकार आ सकती, तो वो कहते नहीं आ सकती, नहीं आ रही है। ये कमेंट जब सुनते हैं पब्लिक से तो और ज्यादा विश्वास जमता है कि वास्तव में सरकार आ रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल दिखने को मिल रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से बीजेपी आ जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हम सरकार रिपीट करने में कामयाब। तो वोटिंग हो गई है और राजस्थान का महासंग्राम, किसके चेहरे पर मतदान, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और बीजेपी की तरफ से किसी एक का चेहरा आगे नहीं किया गया। पूरा का पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। लेकिन मैं समझता हूँ ये चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा गया और जो नतीजे आएंगे उसमें या तो अशोक गहलोत जीतेंगे या अशोक गहलोत हारेंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव नहीं बन पाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि वो मोदी जी के चेहरे पर लड़े, लेकिन मोदी जी ने भी अपने चेहरे पर नहीं लड़ा। कोई सामूहिक नेतृत्व की बात उन्होंने की थी कि उस तरह से लड़ा जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और मोदी वर्सेस अशोक गहलोत इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, मुस्लिम्स की भी वोटर की बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि राजस्थान की 30 सीटें हैं जहाँ पे 10 to 20% मुस्लिम वोटर हैं। वहाँ पे 18 सीटों पर वोटिंग जो है पिछली बार के ज़्यादा हुई है और 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसलमेर की पोखरण सीट है जहाँ पर भी बहुत एक माइनॉरिटी साले मोहम्मद अभी विधायक है वहाँ से और महन प्रताप, तो वहाँ पर 87% वोटिंग हुई है। और दूसरी जो बड़ी सीट है तिजारा, वहां पर भी 86% हुई है जहां बाबा बालकनाथ और वो मुस्लिम सीट है। तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्शंस को की काफी सीटों पर पोलराइज किया गया है या हुआ है। ओके, तो मतलब वो जो बढ़ा हुआ मतदान है उसको आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की वजह से वो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। होगा क्या असली, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। इस बीच राजस्थान के बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ का बड़ा दावा सामने आया। राजस्थान में कांग्रेस की शर्मनाक हार का दावा कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़, जो नेता विपक्ष सदन में। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सुनिए। कांग्रेस अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। नतीजा 3 तारीख को आ जाएगा और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी रिपीट की बात करते हैं, मैं डिलीट की बात करता हूं। सरकार डिलीट होने जा रही है, बीजेपी 135 प्लस जाएगी। अगर कोई हमारे विचार का व्यक्ति निर्दलीय जीत के आता है और समर्थन देता है तो उसका स्वागत करेंगे। आलाकमान का दूत आएगा, हमारा पर्यवेक्षक आएगा, 1 मिनट के अंदर सब हम एकत्रित हो जाएंगे। हमारे आलाकमान के निर्णय को सिरोधार्य करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और जिसका भी नाम आएगा उसके पीछे मजबूती से खड़े हो जाएंगे। जी जी, फंसे हुए हैं तारानगर में। बिल्कुल, देखिए जब तक नतीजा नहीं आ जाते हैं सामने तब तक नेताओं की तरफ से दावे इसी तरीके से जारी रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत और उनके बाद सिर्फ सचिन पायलट की चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी में किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। हालांकि सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों की फौज एक तरीके से इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की गई। और इसको लेकर चर्चा ये कि अगर बीजेपी जीती तो वसुंधरा राजे के सीएम नहीं बनने पर किसको मौका दिया जा सकता है। बीजेपी के जिन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की रेस में, उनमें एक एक कर वो नाम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, भले ही पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की राजकुमारी दिया कुमारी, आप देख रहे हैं ये खुद सांसद हैं, इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है विद्याधर नगर सीट से। बाबा बालकनाथ, जिनका भी जिक्र कर रहे थे, उनको तिजारा सीट, अलवर से सांसद हैं खुद बाबा बालकनाथ, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। और
गजेंद्र सिंह शेखावत इन्हें चुनाव मैदान में उतारा तो नहीं गया, लेकिन ये केंद्रीय मंत्री हैं और चर्चा इनके नाम को लेकर बहुत जोर शोर से कि अगर बीजेपी जीतती है राजस्थान में तो बहुत मुमकिन है कि किसी केंद्रीय मंत्री, भले ही उसको चुनाव मैदान में ना उतारा गया, उसके सर पर भी ये ताज सजाया जा सकता है। ऐसे में जल्दी से वो सवाल लेकर आ जाइए कि अगर रहा बरकरार ताज, माफ कीजिएगा रिवाज, तो फिर बीजेपी में किसको मिलेगा ताज? सवाल बदलना चाहिए हमें। अगर बरकरार रहा रिवाज तो फिर बीजेपी में किसको मिलेगा ताज? ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है क्योंकि कंटेंडर्स तो बहुत नजर आ रहे हैं दिमाग। क्या मेरे ख्याल से गजेंद्र शेखावत एक मजबूत इसमें उम्मीदवार हैं, और जो हमारी लिस्ट में नहीं है सतीश पुनिया, उनका भी नाम हम लोग ले सकते हैं। देखिए इस बात पे डिपेंड करेगा कि बिल्कुल मेरे ख्याल से इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके कितने उम्मीदवार जो उसने टिकट बंटवाए उनमें कितने उम्मीदवार जीते, और सबसे ज़्यादा देखिए इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र में जो बैठे हुए बड़े नेता बीजेपी के वो किसको तय करते हैं। मनोहर लाल खट्टर किसी ने नहीं सोचा था, योगी आदित्यनाथ खुद विदेश जाने की तैयारी कर चुके थे, उनको कहा कि आप कपड़े लेके चले जाइए लखनऊ। तो बीजेपी में फैसला उसी तरीके से होता है। मेरे ख्याल से राजस्थान में भी उसी से होगा। आप कितना भी फोटो लगा लें, ऐसा नाम आ जाएगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सरप्राइज एलिमेंट होगा बिल्कुल निश्चित रूप से। जो ये कह रहे थे, देखिए मैं भी मानता हूँ इस बात को। किसी ज़माने में कांग्रेस में भी कहा जाता था कि कांग्रेस में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होता, डिसीजन होता है आला कमान की तरफ से सीधा। इंदिरा गांधी जी जो कहती थी, मेरा आप खुद सोचिए पिछले 10 सालों में जी कौन जानता था योगी आदित्यनाथ आएंगे, कौन जानता था खट्टर आएंगे, कौन जानता था फडणवीस आएंगे, कौन जानता था राष्ट्रपति कोविंद होंगे, और किसने गेस किया था कि मुर्मू जी होंगी। तो ये जो चीजें हैं ना, पत्रकारों के गेस के बाहर के नाम आए, और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि गेस करने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी में पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, डेवलपमेंट नहीं। कोई किसी की चर्चा आप करते रहिए और जिसकी ज्यादा चर्चा हो जाएगी तो पक्का जान लीजिए वो तो नहीं हो रहा है। ठीक, शुक्ला जी। देखिए क्या है कि सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि लेकिन वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी बिल्कुल नहीं चाहते कि पूर्ण बहुमत आए, क्योंकि जैसे ही क्राइसिस होगा वैसे ही मैनेजमेंट उनके हाथ में आएगा और मुख्यमंत्री बनने का चांस बढ़ जाएगा। रही बात, ये तब स्थितियां बनेंगी जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाएगी, तब दिल्ली के आला कमान इस पर निर्णय करेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनुभव की कद्र, इन नेताओं के अनुभव की कद्र तभी होगी अनुभव जब के इनकी साथ साथ अपनी पार्टियां जो है वो फंसी हुई होंगी, अनुभव के किसी को साथ पूर्ण बहुमत साथ नहीं मिलेगा। अनुभव के साथ साथ इनका जो मैनेजमेंट का फंडा है वो तभी काम आएगा जब सीटें कम होगी। अब आप देखेंगे 1998 के बाद से 2018 तक का रिकॉर्ड देखिए, तो 98 के बाद कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं लाई, और देखिए हर बार अशोक गहलोत जी बने। इसी तरह से 2018 का चुनाव हुआ, उसमें भी 99 पे गाड़ी अटकी और सचिन पायलट बनते बनते रह गए। एक बोर्ड से आपके सीपी जोशी हार गए नाथद्वारा से, और वो बनते यानी ये बात बीजेपी पर तो नहीं अप्लाई होगी। बीजेपी तो बढ़िया तरीके से जीतती आई है। बीजेपी तो 120 163 ले आई है, और वसुंधरा राजे बनी है। लेकिन वसुंधरा राजे तो इस बार चेहरा नहीं है। इस बार तो यदि क्राइसिस हुआ तो मैनेजमेंट ठीक है। तो राजस्थान में मतदान हो चुका है और हम चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर बरकरार रहा रिवाज, मतलब अगर सत्ता बदली और कांग्रेस के बाद बारी बीजेपी की लगी, तो फिर बीजेपी में किसको ताज? विजय जी, यहाँ पर जिस तरीके की चर्चा हुई है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर इस बार इन तमाम राज्यों में बीजेपी की तरफ से चेहरे दिए ही नहीं गए, तो क्या ये राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन की तरफ पार्टी को लेकर जा रहा है आला कमान की तरफ से? ये तो पिछले 5 साल में कोशिश ही भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों में की। बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो योगी की बात हो, विप्लव देव की बात हो, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात हो, यहाँ पर सभी जगह। लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि या जो भी अभी चुनाव में राज्य आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री का केवल एक फोकस है कि जो लीडर राजस्थान में 25 सीटें दिला देगा 2024 में, वो मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी सब चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस चुनाव में ये होगा कि 2024 में कौन उन्हें 25 सीटें राजस्थान में दिला सकते। तो ये इस चुनाव से कैसे तय हो रहा है? इस चुनाव से नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ,
तो मतलब ये जो 23 का चुनाव हो रहा है जिसमें चेहरा वसुंधरा राजे का आगे नहीं किया है, तो यहाँ पर अब कमान उसके हाथ में ही कैसे तय होगा कि इसके हाथ में कमान जाएगी? तो फिर जो 14 में हुआ, जो 19 में हुआ, राजस्थान 25 भी आ सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वसुंधरा जी भी आ सकती है, उनका चांस भी लग सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए सबसे जरूरी है, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी, कि 25 की 25 सीटें, पिछली बार भी 25 आई थी हनुमान बेनीवाल के साथ में, 24 थी उनकी आरएलपी की एक सीट थी, लेकिन 25 सीटें कौन दिला सकता है, वही लीडर बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं अर्जुन राम मेघवाल भी एक बड़ा नाम है जो आ सकते हैं, दलित चेहरा है, और उनको भी आपको नजर में रखना चाहिए कि कौन आ सकता है। नहीं, बिल्कुल उनका चेहरा भी हमने दिखाया। तो अगर बरकरार रहा रिवाज बीजेपी में किसको था, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रामकृपाल जी जोड़ना चाह रहे थे कुछ? नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए, जैसा विजय जी ने कहा कि कौन मोदी को दिला सकता है, हकीकत ये है कि मोदी ये जानते हैं कि जो भी वोट मिलता है वो मोदी को खुद मिलता है, कोई इसको दिला नहीं सकता। केवल ये करें, देखिए पिछली बार भी 18 में जब ये नारा लग रहा था कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, तो वोट तो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो वोट देखिए बीजेपी को हराने के बावजूद और 6 महीने बाद सारा का सारी सीटें इनको दे दी। तो ये मोदी जी को अच्छी तरह से पता है, उनको जिताने की जरूरत ऐसा नहीं है। कोई ऐसा हो कि स्टेट में इस तरह से काम हो ताकि मोदी तो लोकप्रिय हैं, 2003 में सॉरी मैं कह रहा हूँ 2023 में भी 24 में भी वो मोदी आएंगे, ये मोदी को पहले से पता है। लेकिन आगे चलने के लिए, प्लानिंग के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए बाकी स्टेट में भी बीजेपी को बढ़ाना है। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि सिर्फ वो जो है, उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ, माई स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये है बेसिकली जो ऑर्गेनाइजर में लिखा भी गया था कि मोदी की ताकत मुख्यमंत्रियों की कमजोरी न बन जाए, स्टेट बीजेपी कमजोरी न बन जाए।